अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बिकॉज़ आज इस वीडियो में बहुत स्पेशल चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि हर इंसान चाहता है। और वो आज का मेरा जो टॉपिक है कि हाउ टू बिकम रिच। तो ये हर इंसान चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, उसके पास पैसा हो, उसके वो हर चीज़ ख़रीद सकता हो। तो एवरी पर्सन वांट्स टू बिकम अ रिच पर्सन। तो इसलिए आज की ये स्पेशल वीडियो है मेरी, और इसको देखते रहें और एंड तक देखें। और जो आज मैं बातें बताने वाली हूँ उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। सो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हैबिट्स हैं जो आपको आपके अंदर होनी चाहिए या आपको अडॉप्ट करनी चाहिए कि आप एक अमीर इंसान बन सकें। नंबर 1 पॉइंट पे आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है हाई एम्स। व्हाट डू मीन बाय हाई एम्स? मतलब हमारे मकसद ऊंचे होने चाहिए, हमारे ख्वाब ऊंचे होने चाहिए। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर सकेंगे, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा बन सकेंगे। यहाँ पिक्चर्स देख रहे हैं, मैंने पिक्चर्स बनाई हैं यहाँ पे। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम छोटे होते हैं हमारे ख्वाब छोटे होते हैं कि आज लॉलीपॉप खाना है, आज ये करना है, आज करना है। जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आती है कि हमारी लाइफ में एक एम होना चाहिए। हम बड़े होते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि हमारी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, एम होना चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए हम चलें। जैसे मतलब एक एम्बिशियस आदमी या बंदा चल रहा होता है तो उससे पता नहीं होता कि उसकी क्या मंजिल है और उसने आगे क्या करना है। लेकिन अगर एक प्री प्लान बंदा होगा तो उससे पता होगा कि क्या क्या मेरा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। सो मैं यही कहूँगी कि अपने एम्स को प्लान करके रखें, बड़ा सोचें और फिर बड़ा करें। ठीक है, तो इसके लिए फ़र्स्ट आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए कि आप बड़ा सोचें और बड़ा करने की कोशिश भी करें। बात करते हैं सेकंड हैबिट की। सेकंड हैबिट आपके अंदर क्या होना चाहिए? स्टॉप बार्गेनिंग। मैंने लिखा है स्टॉप बार्गेनिंग। इसका क्या मतलब है कि हम अगर कहीं चीज़ लेने जाते हैं, सपोज़ करो कि आपके बनते हैं 65 रुपीज़, ठीक है, और आपके पास है 70, ठीक है, तो आप ये ना करें कि 5 रुपये के लिए बहस करना शुरू कर दें, आप उनको 5 एक्स्ट्रा दे दें। ये मैंने जो नीचे ये रूल लिखा है कि अगर आप पुअर पर्सनस को देंगे तो हो सकता है उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। एक 5 रुपये की खातिर अगर आपको वो जो दुआ कर दे देंगे तो आपकी ट्रिपल से डबल से कितने हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको कितना अता करेंगे। सो स्टॉप बार्गेनिंग एंड गिव मनी टू द पुअर पीपल, सो अल्लाह विल गिव यू द डबल और ट्रिपल ऑफ इट। और ये जो रूल मैंने लिखा है कि जिस तरह हम चाहते हैं कि जब हम छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, उससे अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो वो हमसे भी प्यार करता है, हमसे अच्छे तरीके से बात करता है। इसी तरह अगर हम लोगों को मनी देते हैं, लोगों को चैरिटी में करते हैं, तो अल्लाह भी हमें उसके सदक़े में पैसे देता है, मनी देता है, और हमें वो पता भी नहीं चल रहा होता कि ये कहाँ से आ रहे हैं, वो अल्लाह हम पे अनायत कर रहा होता है। तो स्टॉप बार्गेनिंग एंड गिव द पीपल द मनी। और कितने देने होते हैं? 5, 10 इस तरह देने होते हैं, लेकिन अल्लाह उसके बदले में आपको बहुत सा देता है। तो ये हैबिट आप अपने अंदर डेवलप करें। जब मैंने बात की कि आपकी एम्स हाई होनी चाहिए, सिर्फ एम्स रखना काम नहीं है। एम्स तो सबके ही होते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए जो एफर्ट करता है, जो हार्डवर्क करता है, वो ही इनको अचीव कर पाता है। हम देखते हैं कि हर कोई बिजनेसमैन नहीं है, हर किसी की कंपनीज नहीं है, हर बंदा एक रिच पर्सन नहीं है। वही लोग हैं जो उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, अपना पूरा देते हैं, अपनी पूरी कैपेसिटी उस पर लगाते हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने बात लिखी सिर्फ सोचना नहीं है, करके दिखाना है। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, सोचना सिर्फ काम नहीं है, उसको अमल भी करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते, आपने घबराना नहीं है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। तो ऑब्वियसली अगर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ की है बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे देखिए, एक कार होती है, अब कार तो है, जब तक उसके अंदर फ्यूल नहीं है तो वो वर्किंग नहीं कर सकती, वो चल नहीं सकती। इस तरह जो आपके एम्स हैं, लेकिन एम्स में हार्ड वर्किंग नहीं है, एफर्ट नहीं है, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो एम्स प्लस एफर्ट्स गिव यू द रिजल्ट। सो मेहनत करते रहें, गिव अप ना करें, कभी भी हार ना माने। जो गिर गया वो मर गया। ठीक है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, यानी जो मेहनत करते हैं वही आगे जाते हैं, और फेलियर्स तो आते ही हैं, और फेलियर से ही इंसान सीखता है। तो एफर्ट और हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसकी ज़िंदगी में ये है वो सब कुछ अचीव कर सकता है। थिंकिंग। 4th पॉइंट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि जो इंसान अच्छा सोचता है वही अच्छा कर सकता है। कभी भी नेगेटिव ना हो, किसी के बारे में भी नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर किया करें। हमारी सोसाइटी में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है, वी हैव टू डिसाइड दिस दैट हमें पॉजिटिव थिंग को देखना है या नेगेटिव को देखना है। जो इंसान अच्छी सोच रखता है और पॉजिटिव सोचता है वही आगे ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें अचीव कर पाता है। और ये नहीं कभी भी सोचना कि हम ये नहीं कर सकते, ये तो हमारे अंदर है ही नहीं एबिलिटीज़, हम
हम ये कर ही नहीं सकते, कभी भी ये नहीं सोचना। जो इंसान ये सोचता है कि मैं ये नहीं कर सकता, वो वाकई फिर वो नहीं कर पाता, हालांकि उसके अंदर एबिलिटी हो भी, लेकिन उसकी सोच की वजह से वो ये नहीं कर पा रहा होता। जैसे कि देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत नालायक होते हैं, लेकिन वो नालायक नहीं होते, उनके आगे उनके अंदर माइंड नहीं होता, कि उनके अंदर जहन नहीं होता है, बट लेकिन लोग उनको कहना शुरू कर देते, तुम नालायक हो, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारे जीरो आते हैं, तुम क्लास में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं। जब वो लोग उनको कहना शुरू कर देते तो वो नेगेटिव थॉट्स उनके जहन में आने शुरू होती हैं, और वो समझते हैं कि हाँ यार सारे कहते हैं तो हम कर ही नहीं सकते। तो वो ये जो थॉट होती है ना, उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे होते। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती, वो कर नहीं सकते, वो आपसे भी बेहतर कर सकते हैं, वो क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट से भी ज़्यादा कर सकते हैं, वो टॉप भी कर सकते हैं। तो वो सिर्फ उनके माइंड की सोच को बदलने की ज़रूरत होती है। सो प्लीज़ चेंज योर थॉट एंड स्टार्ट पॉजिटिव थिंकिंग, सो यू अचीव द बिगेस्ट इन योर लाइफ। इसको बहुत याद रखना है और इस पर अमल भी करना है आप लोगों ने। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है एनालाइज योर सेल्फ डेली। अपने आप को, हम लोग इतने बिजी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने आप पे तवज्जो दें, हम अपने अंदर देखें कि अब हमने क्या नया सीखा है, क्या सीखने की कोशिश करनी चाहिए हमें, तो वो हम करते ही नहीं है। अभी देखिए, मैंने लिखा व्हाट गुड एंड बैड थिंग्स यू हैव डन ऑल द डे। रात को जब आप 10-15 मिनट अपने आप को दें, सोचें कि मैंने आज इस दिन में क्या क्या अच्छा किया और क्या क्या बुरा किया। सिर्फ अच्छा नहीं सोचना, बुरा भी सोचना है, ताकि आप देखें कि जो बुरी चीज़ें हैं मुझे उनको क्विट करना है। मैंने जो लिखा है गुड थिंग्स को कंटिन्यू करना है, बैड थिंग्स को क्विट करना है। गुड थिंग्स सपोज करें, कोई आपने देखा रास्ते में आप जा रहे थे, कोई बूढ़ा था, बुजुर्ग था, आपने उसको रोड क्रॉस करा दी। कोई बच्चा था, कोई मांगने वाला था, आपने उसको कुछ पैसे दे दिए। किसी को कोई अच्छी बात समझा दी। तो किसी भी तरह का गुड थिंग हो सकती है, उसको आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। और जो बैड थिंग्स होंगी, किसी के साथ बुरा करें, किसी की चुगली ना करें, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें, वो चीज़ें आपने क्विट करनी है, ठीक है। और बिजी लाइफ में से देखें, उस लोग कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम होता नहीं है, अब टाइम निकालना पड़ता है। तो इसलिए आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को जज करें कि आज आपने क्या अच्छा किया। या आपकी लाइफ वैसे ही रोज़ की रोज़ चलती है, उठते हैं, खाना खाते हैं, बाहर चले जाते हैं, आते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, ये सारा दिन की रूटीन नहीं। कुछ चेंज लाएँ ज़िंदगी में, एक ही चीज़ इंसान बोर हो जाता है, ठीक है। जैसे हम कहीं पे आउटिंग पे जाते हैं तो हम अपनी रूटीन नॉर्मल से हट के हमें फ्रेशनेस महसूस होती है, हमें अच्छा लगता है। इस तरह जब हम नए नए काम शुरू करते हैं तो हमें उस टाइम पे फ्रेशनेस आती है, हमारी बॉडी भी अच्छी होती है, हमारी थॉट्स माइंड की बहुत अच्छी होने लग जाती हैं। सो प्लीज़ गिव यू द टाइम यू शुड डू, ठीक है। एनालाइज करें अपने आप को। सबसे अहम क्वालिटी जो कि आपको आपके अंदर आनी चाहिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिच होना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, वो ये क्या कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आप प्रोफेशनल्स को नोटिस करें जो ज़्यादा कंपनीज़ के मालिक होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं या बड़े हाई रैंक उन्होंने अचीव किए होते हैं अपनी लाइफ में, बड़े बड़े टास्क अचीव किए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों के पॉइंट्स को कैच करते हैं। जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो खुद कम बोल रहे होते हैं, ज़्यादा वो खामोश रहते हैं, दूसरे की बात को ज़्यादा सुनते हैं। तो आज से ये हैबिट अपने अंदर डेवलप करें कि आपने बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है, ताकि आप नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। जो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर हो रही है उसको समझें। आपके जब आप उनकी बात सुनें तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आएंगे, और इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। यानी आप सिर्फ हार्ड वर्क करी जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सिर्फ हार्ड वर्क करने वाले सक्सेस नहीं होते, कभी कभी कुछ होते हैं जो करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क भी करना है। जो मैंने लिखा हुआ है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क गिव यू द सक्सेस, ठीक है। तो आपने ये स्मार्ट वर्क है, लोगों को सुनना शुरू करें, कम बोलें, उनकी बात को समझें, लोगों को जांचना शुरू करें, उनसे नए नए आइडियाज़ सीखें, तो आप बहुत जल्दी रिच होंगे। नंबर 7 एंड द नंबर लास्ट पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट लूज़ करेज इफ़ यू फेल। अगर आप नाकाम हो जाते हैं, आपने कोशिश की, आप नहीं कामयाब हो सके, तो आपने अपना मोराल डाउन नहीं कर लेना है। आपने लूज़ नहीं अपना करेज करना, कि मतलब ये नहीं करना होप, कि आपकी होप ही ख़त्म हो जाए कि यार मैं ये देखो मैंने ट्राई किया था फिर भी नहीं मुझसे हुआ। दोबारा करें, दोबारा करें। एक्सपीरियंस कम फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस। जब आप गिरते हैं तो फिर ही आप उठते हैं, ये नहीं करके उठेंगे कैसे, जब तक गिरेंगे नहीं तो उठेंगे कैसे। तो वही बात हो गई कि आप ट्राई अगेन करें। इस मोरल को हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जब तक कोशिश करते हैं, गिरते नहीं हैं तो उठते भी नहीं हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसकी आपको देती हूँ, चार्ली चैपलिन। इसके बारे में आपने सुना होगा, अब इतना मशहूर ये पर्सनालिटी, ये अपनी टाइम में एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा फील हुआ, फिर उसने जॉब्स के लिए भी कई जगह अप्लाई किया, वहाँ पे भी नहीं हो सका, फिर उसने अपना बिज़नेस वगैरह शुरू किया, वो भी बिल्कुल फ्लॉप होता चला गया। तो ये इसने कभी हार नहीं मानी, और आज ये बहुत ज़्यादा मशहूर पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा रिच पर्सन में कंसिडर किया जाता है।
तो इसलिए मैं ये आपसे कह रही हूँ कि कभी भी हार नहीं माननी, ठीक है। जो हार मान लेता है वो ख़त्म, ठीक है। उसको लोग और मोरल उसका डाउन करते हैं। अगर आप हार मानेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कभी भी हार नहीं माननी है। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कभी भी दूसरों की बातों पे तवज्जो ना दें। लिसन योर इनर वॉइस। मतलब आपको कोई कह रहा है, अगर सपोज करो एजुकेशन का मशवरा देगा, तो उसने अपने एक्सपीरियंस से आपको मशवरा दिया कि ये कर लो, कोई कहेगा कुछ और कर लो, कोई कहेगा कुछ, मतलब लोग आपको, हर बंदा आपको अलग अलग मशवरा देगा, लेकिन आपने करना वो जो आपकी इनर वॉइस होगी। किसी कभी भी एक्सटर्नल वॉइस, पीपल की वॉइस, मतलब लोगों की बातें नहीं सुननी, उनकी बात नहीं करनी, जो आपका दिल कहे, ठीक है। अल्लाह से मशवरा करें, दुआ मांगे अपनी बेहतरी के लिए, और वो करें जो आपका दिल कहता है, ठीक है। मैंने बहुत से लोगों को सुना कि यार हमने ये किया, फिर मैं पूछूँ क्या यार तुमने अब खुद ये सोचा था करने के लिए, ये इस फील्ड में जाना था। कोई किसी को कहते हैं कि मेडिकल फील्ड में चले जाओ, हालांकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो जब वो जाते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं। किसी को कहते हैं इंजीनियरिंग में चले जाओ, उनका इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, वो उसमें चले जाते हैं। तो सिर्फ वो ही करना चाहिए जो आप सूट करते हैं, आपका शौक़ है। तो आई होप कि ये चीज़ें अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकेंगे। और जो पैसे कमाने वाली बात है, पैसे आसानी से नहीं कमाए जा सकते, कुछ हैबिट्स उसके लिए डेवलप करनी पड़ती हैं। तो आज मैंने आपको जो हैबिट्स बताई, आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। कुछ तो आपको पहले भी पता होगा, लेकिन कुछ नई बातें भी आपने सीखी होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी किया करें और लाइक भी किया करें, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि इस वीडियो के बाद आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड मस्ट शेयर इट इफ़ यू वांट, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।